स्वागत है सबका अटैक ऑन टाइटन के रिव्यू वाली सीरीज में। और वो कमेंट जिसको पढ़ करके तुरंत मेरा ये एपिसोड रिव्यू करने का मन हो गया वो है ये ओपी कमेंट। ऐसे ही प्यारे प्यारे ओपी कमेंट करते रहो, रुकना नहीं, मैं भी नहीं रुकूंगा। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि कैसे फाइनली एरन और उसका टाइटन फॉर्म सबके सामने आता है मापा के स्टाइल में, और काफी फाड़ एंट्री मारी एरन ने अपनी। इस एपिसोड के शुरुआत में कुछ बच्चे काय कर रहे होते हैं, पापा पापा कहाँ जा रहे हो, गिफ्ट लेके आना प्लीज प्लीज। पर पापा इस बार गिफ्ट नहीं ला पाएंगे क्योंकि जो पापा है वो है टाइबर वाले, और ये टाइबर वाला कोई बहुत बड़ा गेम खेल रहा है जिसमें इसको पता है कि इसकी जान जा सकती है, लेकिन मारने के लिए वो ये करने को तैयार है। और फिर वो अपने बच्चों को अपने परिवार के हाथ में छोड़कर निकल पड़ता है। रास्ते में जो वो बातें करता है उससे हमें पता चलता है कि उसको अंदेशा है कि उसके भाषण के बीच में अटैक होगा, क्योंकि वही एक ऐसा टाइम होगा जहां पर इनके सबसे ज्यादा मेन इम्पोर्टेंट लोग इकट्ठे एक साथ होंगे। ये टाइबर वाला पूरी दुनिया के एलीट टॉप लोगों से रिश्ते बनाने में इतना बिजी हो गया कि ध्यान ही नहीं दिया जब तक कि दुश्मन इसके खुद के आंगन में नहीं घुस आए। और ना इन्हें अभी ये पता है कि कौन कौन उन दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। अब जब एल्डियंस को एकदम कचड़े की तरह रखोगे तो उनमें से कुछ लोग बेशक दुश्मनों के साथ मिल तो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो टाइबर वाला है वो चाहता है कि दुश्मन अटैक करे इस पर, और उसी अटैक का फायदा उठाना चाहता है। इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ेगी बेशक, पर बेकार के सिपाहियों और डेविल एल्डियंस की इन लोग को कोई परवाह नहीं। यहाँ पर ये टाइबर वाले की भावनाएं मेरे को थोड़ी जेन्युइन लग तो रही है कि शायद वो वाकई में चाह रहा हो कि एल्डियंस की जो इमेज है वो सुधरे पूरी दुनिया के सामने। पर बे 100 साल शांति रही, उतने टाइम पे तू करता क्या रहा बे? वो किंग फ्रिज वाली कहानी जो तू छुपाए रहा अब तक वही बता देता तो आधे तो उसी में सुधर जाते मुझे लगता है दुनिया के लोग, लेकिन वो झूठ चलने दिया। अब उसकी कीमत चुकाओ, जिसमें मानना पड़ेगा कि वो अपनी खुद की जान देने के लिए भी तैयार है, और बाकी एल्डियंस जो वहां पर बेकसूर मारे जाएंगे उनकी भी, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो अकेला बच गया यहाँ पर इस सबसे तो पूरी दुनिया कभी इन मारले वालों का साथ नहीं देगी। और उसको ये भी पता है कि जो मारले वालों ने एल्डियंस के साथ किया था पैराडाइज आइलैंड पर जाकर जो कत्लेआम मचाया था वो तो दुनिया को पता चलना नहीं कभी। दुनिया को तो बस यही वाला दिखेगा जो यहाँ होने वाला है, पर हम लोग को तो पता है ना सब। फिर हम लोग वापस आते हैं उसी टाइम पे जब एरन आता है, और भाई क्या पवित्री एरन तो खा गया टाइबर वाले को। चलो पूरी जिंदगी ऐसो आराम में बिताई, जरा वो दर्द भी झेल लो जो बेचारे एल्डियंस जाने कब से झेल रहे थे वो पैराडाइज आइलैंड पे टाइटन्स के हाथों खब के। और ये ऑडियंस अभी भी बैठी, अरे भाई साहब खेल खत्म हो चुका, ये टाइटन आपके शो का हिस्सा नहीं था वैसे। अबे तेरी एरन वाकई में काफी डरावना लग रहा है इधर। फिर आती है मस्त एपिक ओपनिंग, और उसके बाद आता है एपिसोड 65 का टाइटल वॉरहेमर टाइटन। हर तरफ भगदड़ मच जाती है और एरन की नजर जाती है सिपाहियों पे जो कि बैठे होते हैं वहाँ भीड़ में, और उसी पे जाकर वो टपाक से अटैक करना चालू कर देता है। यहाँ पर ये भी याद रखना हो सके तो कि ये वही है जो कि एल्डियंस को जंग में आके बेच देते थे, खुद बस पीछे से देखते रहते हैं कि देखे कितने एल्डियन मर रहे हैं। ओके एल्डियन अभी अपने पास और है ना, उनको और बेच दो, जाओ लड़ो जाके हमारी लड़ाई। अब जरा खुद भी लड़ाई का मजा चख लो, बहुत लड़ाई चढ़ी रहती थी इन सालों पे। और जो इनोसेंट थे उनमें से ज्यादातर लोग तो बेचारे भाग ही गए होंगे, पर कुछ तो मरे होंगे जो कि बिल्कुल गलत है, इसमें कोई वही शक नहीं है। इसीलिए चाहे वजह कोई भी हो, जंग हमेशा बुरी ही होती है। वॉरियर बच्चों में से गाबी और ये बच जाती हैं, पर कुछ मारे भी गए हैं। होप इन बेचारे ब्रेन वॉश बच्चों को थोड़ी तो अकल आए कि जंग कितनी भयानक और बुरी चीज है। फिर हर तरफ अफरा तफरी के बीच में से खड़ी होती है ये टाइबर वालों को चाय देने वाली, जो कि अपने भाई की कुर्बानी को देखकर काफी सेंटी हो जाती है और बन जाती है टाइटन। और तेरी यही थी यानी वॉरहेमर। बहुत ही कूल ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस के बीच में एरन मुक्का पेल देता उसके थोबड़े में ही। ये बढ़िया काम है, काश गोकू भी कुछ इस तरीके का सीख ले कुछ। और एरन कतई रुकने के मूड में नहीं, अपने हाथ को हार्डन करके लगा पड़ा एक के बाद एक जोरदार मुक्के मारने में। वॉरहेमर टाइटन का वॉरहेमर बनता देख मारले की जो सेना है वो बेचारी डर जाती है, बुरी तरीके से अपने कैप्टन से बोलती क्या करे वॉरियर वाले बच्चों का भी कुछ अता पता नहीं है यार, अभी हम लोग का भी भरता ही बनाने वाला होगा ये बहुत जल्दी, क्या करे। तो उनका कमांडर एक छुटकी सी गोली चलाकर काउंटर अटैक का आगाज कर देता है मारले की तरफ से। एरन की इस तरीके की तबाहीदार एंट्री देखकर वो लोग भी हिल चुके बुरी तरीके से, पर अब भी इनके हौसलों में ज्यादा खास कमी नहीं आई है। वो सोचते चलो फाउंडिंग टाइटन खुद चलता हुआ हमारे पास चला आया। मतलब इन लोग को भी अपने बेकसूर को कोई खास परवाह नहीं है, बस फाउंडिंग टाइटन मिल जाए भाई, सब मर जाए मारले वाले टेंशन नहीं, फाउंडिंग टाइटन अपना होना चाहिए बस।
वॉर हैमर टाइटन का गंदा भरता तो बन गया, लेकिन फिर वो एरन में एक बड़ा सा पोल को सीट देता है भाई, ये देती है। फिर ये दारू वाले बेचारे भाई साहब यहाँ पर दारू में ही बिजी रहते हैं, तब तक इनका कांड हो जाता है। नेवर ड्रिंक एंड वॉच ए टाइटन फाइट, कहाँ एक शो चल रहा था और अब वहाँ पर युद्ध भूमि बन चुकी है और बेचारे वॉरियर वाले बच्चे भाग रहे होते हैं और परेशान हो रहे होते हैं, ये सोच के कि फाल को पता नहीं किधर होगा। वहीं दूसरी तरफ वो वॉरियर बच्चे जो तहखाने में बंद हो रखे होते हैं समझ जाते हैं कि लगता है टाइटन्स की फाइटिंग चल रही है। यहाँ पर पीक होशियार होती है, उसी की वजह से ये लोग यहाँ से बचा लिए जाते हैं काफी जल्दी। उतने टाइम जब वो गले लगा रही थी उस मुटल्ले को, तो ऐसा नहीं था कि उसको ज्यादा प्यार व्यार आ रहा था उस पे, वो बस उसको चुपचाप से ये बता रही थी कि ये जो सिपाही है मुझे गड़बड़ लग रही है, हमारे पीछे आना। इतनी मदद कर रहे हैं मारने वालों की ये बेचारे एल्डियंस, और फिर भी नफरत करती है आरामजादे उनसे। फिर पीक कहती है उसका कार टाइटन रेडी करने के लिए, और ये जो पोर्को होता है वो बड़बड़ी में चल पड़ता लड़ने के लिए। वो रोकती तो उसको, पर वो मानता नहीं है। फिर हमें देखने को मिलते हैं ओडियम गियर का इस्तेमाल, और मैं समझ गया यानी कि स्काउट्स आ चुके हैं, और भाई चिल्ला पड़ा था मैं खुशी से, मजा आ गया था इस मोमेंट में। उसके बाद फिर हमें क्लोज अप में दिखाया जाता वॉर हैमर टाइटन, ये इस फॉर्म में कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट तो नहीं जीतने वाली, ये तो साफ है। एरन बेचारा पोल में फंसा होता है, एक तरफ ये वॉर हैमर टाइटन उस पर अटैक कर रही है और दूसरी तरफ से तोपे चलना चालू उस पे। पर एरन अपना प्रो हो चुका है, वो भी एनी की तरह ही हार्डन करके अपनी गर्दन बचाए पीछे से। मार्ले का कमांडर यहाँ साफ कर देता है कि फाउंडिंग टाइटन को हमें मारना नहीं है, हमें कैसे करके ये चाहिए कि वॉर हैमर टाइटन उसको खा ले। पर वॉर हैमर टाइटन को ज्यादा ही सेंटी हो चुकी है, लग नहीं रहा कि वो उसको खाने के मूड में है, वो तो मारने के ही मूड में लग रही पूरी। और एरन की भी यहाँ पर बहुत ही बुरी हालत हो जाती है, अटैक टाइटन का याल कर डाला, वॉर हैमर में दम तो है। एरन बाहर आ जाता अपने टाइटन से, वॉर हैमर फिर पूछती है उससे कोई आखिरी शब्द, और उसके मुंह से शब्द निकलते हैं मीकासा। फिर क्या हो जाती है मीकासा की भी एपिक एंट्री। यार लीवाई की कब होगी? मीकासा यार बाल छोटे कर लिए, लेकिन चलो लड़ाई में दिक्कत नहीं हो गया, अच्छा किया, कोई बात नहीं, चलता है। बेचारे घोड़े का और मेरा दिल टूट गया, लेकिन चलता है। फालतू का वाइफू कल्चर कम करने में मीकासा का योगदान है ये। अब समय आ चुका है जनहित में जारी खुफिया सूचना का, जिसमें कि आज पता चलेगा वॉर हैमर टाइटन के बारे में। ये टाइटन टाइबर परिवार में विली की छोटी बहन लारा टाइबर के पास है। इसका शरीर बंद पड़ा रहता है एक सफेद सेल में, जो कि इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्डनिंग एबिलिटी से बना होता है। इसके अलावा उसी सेम हार्डनिंग एबिलिटी का ही इस्तेमाल करके जो भी मन में आए वो हथियार भी बना सकता है ये टाइटन। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे वॉर हैमर, क्रॉसबो या फिर एक वेप, इन सब को टाइटन साइज में बनाकर फाइट करता है टाइटन। मार्ले अपनी सेना को एक जगह इकट्ठा करना चालू कर देती है, ना तो फाउंडिंग टाइटन और ना ही किसी एक भी आइलैंड डेवल को ये यहाँ से भागने देने वाली है, क्योंकि मारले वालों को भरोसा है कि यहाँ पर जो अभी कत्लेआम हुआ है उसके बाद दुनिया के सारे इम्पोर्टेंट देश इसमें इन्वॉल्व हो कर रहेंगे। वैसे वो सारे इम्पोर्टेंट देश तब का ऐसी तैसी मराने चले गए थे जब इन बेचारे एल्डियंस पे हमला हो रहा था पैराडीज आइलैंड पर। वहाँ का कत्लेआम पर नोटिस नहीं किया पूरी दुनिया के मेजर नेशंस ने, पर ये सब उस विली के ही प्लान का हिस्सा था। देख रहे हो साला मरकर भी ड्रामेबाजी करके ही गया। पर यहाँ ये मत भूलो कि एरन कोई इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है जो उसने ये सब नहीं सोचा होगा, कुछ तो उसका भी तगड़ा ही प्लान होगा। पर ये जो मारले की सेना होती है कुछ खास ज्यादा इधर कर नहीं पाती है, ओडियम गियर के सामने क्या ही करेंगे ये नूबड़े साले। जंग में भी टाइटन्स और एल्डियंस के ही भरोसे तो चलते हैं, हालांकि पैराडाइज आइलैंड वाले तो तब भी आपस में ही थोड़ा बहुत लड़ जा रहे हैं इस चीज को लेकर कि सिविलियंस को ज्यादा चोट नहीं आनी चाहिए। मतलब वो लोग जो यहाँ पर अटैक करने आए उन्हें ज्यादा दुख लग रहा है यहाँ पे इन बेकसूरों का, इन सेना वालों को बिल्कुल नहीं लग रहा, जिनको अपने सिटीजन्स को बचाना चाहिए उन्हें भाई बस फाउंडिंग टाइटन चाहिए और सब भाड़ में जाए। वाह मारले वालों वाह। यहाँ मीकासा भी पूछती है एरन से क्या तुम्हें अंदाजा भी है तुमने यहाँ पर क्या कर दिया? कई सिविलियंस भी मारे गए हैं इधर, बच्चे भी। ये वो काम है जिन्हें कि तुम पहले जैसा कभी नहीं कर पाओगे। एरन यहाँ पर इसका कोई जवाब नहीं देता, वो बस इतना कहता है मीकासा अभी ये खत्म नहीं हुआ है। मानना पड़ेगा इस तरीके के कत्लेआम के बाद भी अपना दिमाग शांत रखना इस कदर। वाह भैया वाह, एरन बदल चुका है, इसमें कोई शक नहीं। वॉर हैमर टाइटन को फिर से देख मीकासा हिल जाती है, अबे इसकी तो गर्दन के पीछे उड़ा दिया था, फिर कैसे बच गया ये? हाँ गया इसलिए बोला क्योंकि मीकासा को क्या पता लड़की है लड़का है। अब भीषण युद्ध के बीच में इन चीजों पे फोकस थोड़ी ना रखेगा भाई कोई। एरन भी यहाँ बताता है कि उसने भी पूरी दम से ही मारा था फिर भी नहीं मरा ये। एरन ने अपना दिमाग लगाकर समझ जाता है कि ये हर चीज अपने हार्डनिंग से कर रहा है, इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा शरीर ही ससुरा हार्डनिंग का बना है। फिर वो मीकासा उसका ध्यान बटाने के लिए कहता ताकि वो खा पाए वॉर हैमर को। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता कि अफरा तफरी में जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी फुल हो चुके हैं, और वैसे भी अगर फुल नहीं भी होंगे तब भी बेचारे एल्डियंस को तो कोई इलाज भी नहीं करेगा आसानी से जल्दी। गाबी को बहुत गुस्सा आ रही होती है क्योंकि ऊडो और जोफिया मर चुके हैं इसलिए, और वो जंग की तरफ भाग पड़ती है लड़ने के लिए।
पर वहाँ पर रास्ते पे एक गेटमैन होता है जो कि गाबी को रोकता है। चलो ये गेट कीपर दिल का अच्छा लग रहा है, वरना मार लेके सेना वाले तो खुद एल्डियंस को आगे भेजते हैं, जाओ लड़ो जाके मरो हमारे लिए। तभी इधर पर भी अटैक हो जाता है साशा के द्वारा। पर साशा भी देखो यहाँ पर इतना ध्यान रखिए कि बच्ची को देखा उसने तो कुछ किया नहीं, केवल वहाँ और कोई मारा। पर मुझे लग नहीं रहा ये बच्ची समझने वाली है यहाँ के हालातों को। फिर कौन ही भी दिखाया जाता हम लोग को। सबको खत्म करके बस गाबी को अकेला छोड़ देते हैं वो, और गाबी यहाँ पर खिसिया चुकी है, खिसियानी बिल्ली की तरह। और जब सबसे मिल ही लिए तो लोग घोड़े से भी मिल लो अपने। मीकासा वर्सेस वॉरहैमर टाइटन जोरों पे चल रहा होता है और इसको एरन देखकर एक चीज नोटिस करता है। उसे अजीब लग ही रहा था कि जब ये ट्रांसफॉर्म हो रहा था वॉरहैमर टाइटन तो पैरों से ऊपर की तरफ हुआ, अपनी गर्दन के पीछे वाले हिस्से से नहीं बल्कि स्टेज के नीचे वाले हिस्से से, जिसका मतलब कि शरीर भी वही होगा उसका। फिर एरन अटैक टाइटन बनकर जमीन में से निकाल लेता है वो अंडा जिसमें शरीर है वॉरहैमर टाइटन का। और अब क्या भाई, डिनर टाइम। पर एरन के डिनर टाइम में वादा डालते हुए साला टपक पड़ता है ये जॉ टाइटन। फाउंडिंग टाइटन को खाने का मौका मिलता है, देख बड़ा एक्साइटेड लग रहा है ये बंदा। पर बेचारा जब काटने को होता है तो काट ही नहीं पाता एरन के पीछे गर्दन में। और फिर उसकी नजर पड़ती है अपने लीवाई पे। यहाँ पर हरकत ही देखकर वो समझ जाता है कि अबे ये कोई एकरमन है क्या, अब लगता है कि मैं मुसीबत में हूँ। जैसा कि मैंने कहा था, लोग भाई डरते हैं टाइटन से, और टाइटन अगर किसी से डरते हैं तो वो है एकरमन। फिर क्या पेल दिया जाता है इस बेचारे जॉ टाइटन को। तब तो बड़बड़ी में चले आए यहाँ लड़ने के लिए। अब कह रहा है कि अरे ये कैसा मजाक है, तुम लोग को दिखता नहीं कि मैं टाइटन हूँ। अबे चमन चूतिए, तेरे को नहीं दिख रहा, तेरे सामने एकरमन है। और फिर क्या लीवाई के पीछे बाकी लोग भी आ जाते हैं इसको पेलने के लिए, और ये अभी भी चक्कर में पड़ा है। ये लोग तो बस इंसान है, फिर भी ये मेरे को यहाँ मारने आ रहे हैं, कैसे? यही लोग हैं डेविल्स ऑफ पैराडाइज। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता टू बी कंटिन्यूड। अब अगर रेटिंग की बात की जाए तो इसका जो फाइनल मोमेंट था वो बहुत मस्त था, पर ओवरऑल रेटिंग में ऐसे एपिसोड को दूंगा बढ़िया। वैसे मानूंगा इन लोगों ने सीजीआई का काफी सही इस्तेमाल किया है, पर कुछ कुछ जगह पे कुछ ज्यादा ही जारिंग था मेरे लिए, और उसने मेरे मजे पे इफेक्ट डाला एपिसोड की। पर अगले एपिसोड में उम्मीद है ऐसा कुछ नहीं होगा, बहुत मजा आने वाला है, हाइप और एक्साइटमेंट जोरदार बनी है। तब तक आप बस एक प्यारा सा कमेंट कर दो।